दल के अग्रणी स्काउट और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भागते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सनंदता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लैंडस्लाइड प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लैंडस्लाइड प्रदीप और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः शत्रु के साथ अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लैंडस्लाइड प्रदीप कुमार को सेना वीरता मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान एवं उसकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मनीषा। सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर एथलेटिक्स कोच के विधायक डॉक्टर दशरथ सिंह अतुल प्रतिबद्धता को स्थापित करते हैं। आप देख सकते हैं और एक टमाटर
लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह और दक्षिण पश्चिमी कमान सलामी मंच की अग्रसर अनोबा रामस्यसी तस्मात् उत्तिष्ठ भक्ते युद्धाय युद्धस्य युद्ध के लिए संकल्प करने का भारत का देश सैनिक दुश्मन का सर्वनाश करता आया। इसी बीच परेड कमांडर मंच की अग्रसर राष्ट्रीय विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के अलावा अपने विदेशों में भी भारत की सेना की करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दी। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाए। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी उसके ठीक पीछे तीनों से ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय थल सेना के गौरव मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए। और अब परेड सेकेंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर है। आपने एनडीए खड़गवासला तथा IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया फोर्स में कमीशन प्राप्त किया। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देखिए इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणा वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता शौर्य से जिनकी रणभूमि खटाव की सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकारी वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच के अग्रसर है मेजर जनरल साइरस के पितामह अशोक चक्र विशिष्ट सेवा में सेवानिवृत्त जिन्होंने 1981 में आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं जनरल श्री राम कुमार अशोक चक्र जिन्होंने मणिपुर में 2008 में वीर अवतार देवेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना में सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का इनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है जाज्वल्यमान। इसमें शामिल है कर्नल शशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील क्विस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शन करती है।
रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की द्वार पर डटे हुए हैं तब मरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे आदर्श वाक्य अष्टशक्ति यशोवत। दिव्य सचवाज साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार के इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेक्शन काउंटर हुए स्थान भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक को बाधित कर सकता है। बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक, नेतृत्व 72 लेफ्टिनेंट मुकेश जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रतीश हेनवर, 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle EMP-2 Saran, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude, that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurividi Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle ready for full spectrum of challenges, not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन की टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामिस Upgraded indigenously, it features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Kapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based forces of Indian Army and upholding the country's नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के राजमित्र आजाद पर हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम है। ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड जो प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर बाउंड कैलिबर टैंक ऑपरेटर 2
जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। ये हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री इंडस्ट्री मिलिट्री ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ टैक्टिकल ऑर्डर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदारों, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। मेरे सचना इन्फेंट्री को अलंकार वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सरदार सतीश चब्र स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन रेतीले हर इलाके में और सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान में अपनी जिम्मेदारी की बखूबी निभाता है। SMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। पंजाब में बाढ़ में Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE Heavy is led by Night Subedar Ajay Kumar of Cobra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ramnivas Butcher of 3 Mahan Regiment. QRFE Medium has hand-held tactical drone jammer Trishul, installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the patrol. और अपना ध्यान मंच की बाई तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइल मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है और क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल जाने के साथ सैनिक टीम खड़ा। दूसरी LSB पर फिलहाल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मानक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरी LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसमें एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता, और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार तुलसीराम के नेतृत्व और सिस्टम की पहले सेना का दो थाना की तरह जाता है। 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला अभियान और गोले नापने में सक्षम है। बड़ी शान से बढ़ता हुआ भारतीय सेना के लिए रेड स्काउट तेजी से आवाजाही क्या बात मेन रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी यहाँ पहुँचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर, और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने बड़ी शान। Every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandralan of EME and is assisted by Night Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब इंस्ट्रक्शन आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम, आपके सामने Su-23 mm ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों में हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। Su-23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन, जिससे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को दूर लेवल फ्लाइंग विमानों के हमलों से बचाने से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है।
अगला वेपन सिस्टम देवी आर्सेनल इस्लामिक M777 अल्ट्रा हाई हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 125 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे उज्ज्वल बन के वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। धनुष उठा प्रहार कर तू दुश्मनों पे मार तो तेरा हमें नहीं सदा चले देवी सजू 871 बीडी रेजिमेंट की राउंड फायर करने आने वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र बख्तबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट ये 1 मिनट बस बोल में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड शूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एबीडी फायर सिस्टम तथा स्वचालित गोलाबारी हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। हम भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में क्रूज मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है वॉरियर ऑफ ब्रिज सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्याधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नाइट सुबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो उन्हें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मेरी हाथी हल तथा पीस की वजह से उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है और अब शक्तिमान के पीछे दूसरा महाविव्यास इसमें जोर मीडियम ऑल्टीट्यूड सीरो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट की सिस्टम बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट एबीडी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड के रूप में वर्गीकृत करता है। मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 64 ईवी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चक्का के नेतृत्व। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्ध ड्रोन प्रणाली इसमें संजय बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए यानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई।
अब आपके सामने अग्रवान प्रमुख शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत नहीं निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोतिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से हमारी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारत की सीमा पर ज्यादा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 181 Rockets Regiment. Swatch is entry into deep राजा